गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ तुम लोग कि सबको पता है ना मेरा फोन नंबर? करीब करीब सभी को पता है। हम बार बार अपना फोन नंबर तुम लोगों को सेंड किए हैं। तो एक बात बताओ कि जब तुम लोग के घर हम जब फोन करते हैं तो कुछ लोग का तो कॉल बैक आ जाता है और कुछ लोग का नहीं। क्यों ऐसा होता है? हाँ, अगर कुछ भी वजह हो, हम लोग का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बस ऑनलाइन क्लास में जितना बात कर सकते हैं कर रहे हैं। अगर घर में फोन करते हैं तो अगर क्लास टीचर का, पार्टिकुलर क्लास टीचर का अगर फोन आता है, अगर नहीं उठा पाते हैं तो फिर बाद में कॉल बैक करेंगे ना। हाँ, कॉल बैक करेंगे ना। हाँ, लेकिन नहीं, कुछ लोग यहाँ से आ जाता है और कुछ लोग यहाँ से नहीं आता। अब चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग ओल्ड एजुकेशन सिस्टम के तरफ चलते हैं। ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, वो सिस्टम में क्या था? चाहे आप किंग के बेटे हो, प्रिंस क्यों नहीं हो, सभी लोग जंगल में रहते थे, अपने टीचर के साथ, गुरु के साथ जंगल में रहते थे। और मालूम है और क्या करते थे? भिक्षा भी मांगते थे। हाँ, और बच्चे क्या करते थे कि बेगिंग करते थे। गांव में जाकर के 5 गांव में उन लोग को मूव करना होता था। 5 जो है विलेज में जा करके बेग करना होता था। तो अब तुम लोग सोचोगे कि बेगिंग तो बहुत खराब सिस्टम है। क्यों? देखो, उन लोगों को बेगिंग करके एक एटीट्यूड सिखलाया जाता था, पोलाइट रहना, है ना, पोलाइट रहना, और कैसे कोऑपरेशन से रहेंगे, कहीं भी एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करेंगे, वो सिखाता था। कैसे हमारा समाज के साथ रिलेशन है ना। हम लोग सोशल एनिमल हैं। और ये सोशलिज्म को सिखाता था। वो ऑटोमेटिकली ये अरेंजमेंट जो था सोशलिज्म को सिखाने का, लर्न करवाने का। और लेकिन एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग आया, हम लोग का रहने सहने का तौर तरीका सारा कुछ बदला, उसी के अनुसार एजुकेशन में मॉडिफिकेशन हुआ। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन हुआ, हम लोग के रहन सहन के तरीके के अनुसार ये जो है टीचिंग सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया। लेकिन क्या टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन आज भी वैसा ही है? आज भी वैसा ही है। जो देखो, टीचर को कोई घूस नहीं देने आता, लेकिन जो बच्चा क्लास में, तुम लोग देखते आए हो, 5 क्लास तो पढ़ के आए हो सभी, जो स्टूडेंट जो है क्लास में अच्छा आंसर करता है, तुरंत तुरंत कॉपी जो है क्वेश्चन आंसर लिख करके दिखाता है, अपने टीचर को फॉलो करता है, क्या टीचर उसको बहुत प्यार नहीं करने लगते हैं? हाँ, ये बात है कि नहीं है? बोलो। यस मैम। हाँ, तो आज यस भी मैम। भले ही एजुकेशन सिस्टम का मॉडिफिकेशन हो यस गया मैम। और कैसे भी हो, लेकिन हम बताते हैं कि हमारा जो रिलेशन है टीचर का स्टूडेंट के साथ, वो रिलेशन जो है उसी जमाने का है। 90% अभी भी वैसे ही है बेटा। हाँ, बहुत सारे बच्चे इतने प्रिय हो जाते हैं कि सब कॉलेज छोड़ करके कहाँ कहाँ चला गया होता है। हाँ, इंग्लैंड में, अमेरिका में। एक उत्तम जो है इंजीनियरिंग 3rd ईयर में है अभी, उत्तम कुमार, वो मेरे 8G का था, उसको हम इतना प्यार करते हैं, उसको भी उसको, उसकी मम्मी और हम इक्विवेलेंट नजर आते हैं, ये जान लो। कुछ करने के पहले उसको बताए हुए हैं, सबको तुम लोग को भी बताते, 7:30 बजे से फोन करना, तो 7:30 और 8 बजे के बाद उसको कुछ कंफ्यूजन आएगा तो हमारे पास फोन करता है। और ऐसा सारे टीचर के साथ ऐसा है बेटा।
तो अगर ये हम नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को बताना कि हम जब फोन करते हैं, कुछ भी काम के लिए फोन करें, तो ये तो देखते हैं ना कि क्लास टीचर का फोन आया है, तो कॉल बैक करेंगे ना। हाँ, 2-3 बार फोन किया और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो क्या? हाँ, आज ये कंधे करोगे तुम लोग कि कम से कम फोन का रिस्पॉन्स करें। हाँ, बच्चे बेगिंग करके लाते थे और गुरु माता जो है खाना बनाती थी, और सभी लोग, सभी का कोऑपरेशन होता था ये खाना लाने में, और सभी मिल करके खाते थे। और मालूम है उस समय जो है ना, पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इतना लर्निंग ये करवाया जाता था, इतना प्रैक्टिस करवाया जाता था कि इतने मोटे मोटे वेद को बच्चे जो है एकदम लर्न कर लिए होते थे। उनको कॉपी किताब में लिखने की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। और एक साथ, चाहे वो प्रिंसेस हो या फिर बहुत पुअर ये आदमी के का बच्चा हो, सभी एक साथ बैठ करके और पढ़ते थे गुरुकुल में। हाँ, तो आज अगर कोरोना है तो क्या ये स्कूल रन नहीं कर रहा है? अरे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है टीचर को। टीचर जो है ना, क्वेश्चन आंसर लिख करके, कल ही एकदम रात तक दिन में कुछ काम नहीं किए, हम क्वेश्चन आंसर लिख करके और तुम लोगों को सेंड किए। हाँ, चलो। हाँ, बोलो। मैम मैम आपको क्वेश्चन आंसर भेजे तो मैम आपने चेक नहीं किया। हाँ बेटा, देखो मेरे अनन्या, वो इंटरनेट का कल भी प्रॉब्लम था। हम किसी तरह से जब इंटरनेट आया ना, वेट कर रहे थे कि हम कब बच्चों को क्वेश्चन आंसर सेंड करें, और जैसे ही इंटरनेट आया हम सेंड कर दिए। बहुत प्रॉब्लम था, आज ठीक हो गया है। कहीं कहीं वो नहीं बट ठीक करने लगता है, टेक्निकल फॉल्ट आने लगता है, तो वही था। आज हम चेक कर देंगे, लेकिन वही एट नाइट। मैम ग्रुप पे सेंड करना है। आप क्या बोलिए? बोलिए। ग्रुप पे सेंड करना है। हाँ, ग्रुप पे या पर्सनल तो सबको पता ही है ना। हम एक बार पर्सनल भी देखते हैं बेटा, ग्रुप तो देखते ही देखते हैं, पर्सनल भी देखते हैं कि कौन लोग क्वेश्चन आंसर मैम योर वॉइस करते इज हैं। नॉट क्लियर। हाँ, ठीक है। मैम आपका वॉइस क्लियर है। तो वॉइस नहीं आ रहा है? हाँ, मैम आ रहा है। आ रहा है। हम मैम आ लैपटॉप, रहा है। हाँ लैपटॉप से बिल्कुल अटैच है। हाँ, तो ये अनन्या, यस मैम। डिफरेंट यस बिटवीन मैम। रेस्ट एंड मोशन। व्हाट मैम? रेस्ट एंड Can I मोशन। said ma'am Anmol Kumar Sexy? Ma'am, can I said Anmol Kumar Sexy ma'am? अनन्या, अनमोल अनमोल अनन्या में कन्वर्ट हो गया क्या? अनमोल अनन्या बन गए क्या? बोलो। अनन्या, यस मैम। अनन्या, रेस्ट एंड मोशन। Yes, yes, ma'am. An object is in race. An object is in race that cannot change its position is called race. Example: electric poles. And motion. An object that keeps on changing its place and position is called motion. Example: butterfly or insect. अन्वेषा, Yes ma'am. different between rotation and revolution. Rotation and revolution. Ma'am, can I said Anmol Kumar Sexy? Anmol, just wait. Wait, Anmol. हाँ, The repetitive and circular motion around an axis
in which the object appears to stay on at the same position. Motion of fan is the example of rotation, very good. and revolution Revolution. is the repetitive and circular motion of an object around a central point in which the position of the object keeps on changing. Example, motion of the moon around the earth is the example of revolution. Very good. Anmol, whatever object are present in your room that you have seated. मैम फैन है मैम. हाँ, और मैम टेबल है मैम. हाँ, मैम बेड है और नथिंग मैम. और क्या है? मैम नथिंग, और कुछ नहीं है मैम इस रूम में. नथिंग नहीं, नथिंग है. चलो, और आयुष बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है, क्या क्या ऑब्जेक्ट है, जल्दी से बताओ. शॉर्ट लिस्टेड. नहीं. दोल प्रभा. मैम डोयल नहीं है. दोल तो ऐड किए थे उसको. मैम दोल डोयल को आज नहीं क्लास. लीव हो गई. एक सेकेंड. हाँ, दोल देखो वेटिंग रूम में चली गई है, वो इंटरनेट की वजह से ज्वाइन कर रही है. हरे कृष्णा. यस मैम. क्या क्या है तुम्हारे घर में? अभी घर में नहीं, नेक्स्ट रूम में बैठे हो. फैन है और सोफा है. अलवीना, तुम्हारे क्लास ये रूम में कौन कौन है, क्या क्या है? बोलो जल्दी. अलवीना. मैम कैन आई सी? नहीं, अलबीना को बोलने दो. अलबीना का छोटा भाई या बहन नजर आ रहा है. हाँ, और क्या क्या है, बोलो अलबीना जल्दी से. मैम वो अलमीना तुम अपने आप को म्यूट नहीं की है. मैम लड़ाई कर रही है मैम किसी से. अच्छा, whatever object present in your home, are you getting some difference? कुछ difference है? Can you categorize the object present in your home? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, बोल क्यों रही है? नो मैम क्लियर आवाज आ रहा है. हाँ, क्लियर आवाज है. प्रज्ञा बताओ. प्रज्ञा, तुम्हारे घर में कौन कौन क्या क्या ऑब्जेक्ट है अभी जो प्रेजेंट सराउंडिंग में है, क्या क्या चीज है? नहीं. अनन्या तुम बताओ, जल्दी से बताओ. मैम बुक सेल्फ, स्टडी टेबल, बुक्स, मैम फैन, मैम कबर्ड, बेड्स, and ma'am my favorite dolls. Your favorite doll. What Yes, about your ma'am. sibling? Yeah, brother and sister. What ma'am? Brother and sister. They are not in your room. Audible to you? They are not in your room. Ma'am, क्या मैं आपको audible हूँ? Ma'am in present. Ma'am in present he was not in this room. Ma'am, क्या मैं आपको audible हूँ? हाँ, Alvina, you are audible. मैम पिछली बार मैं कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, हम कुछ सुना ही नहीं दे रहा था आपको, फिर मैं लीव की, फिर अभी आवाज जा रहा है मेरा आपके पास. वो इंटरनेट की वजह से. इंटरनेट मैम मीटिंग पासवर्ड है और मीटिंग है व्हाट्सएप. कुछ 10 ऑब्जेक्ट का नेम बताओ. मैम लैपटॉप, का क्या आएगा मैम? मैम लैपटॉप, डोर, मोबाइल, बुक, पेंसिल बॉक्स, चेयर, टेबल. और यू
हाँ? Yes, ma'am. You are also present in your room. So Yes, ma'am. My sis. can you categorize the object? Can you differentiate you and between your object, whatever present in your room? Yes, ma'am. I can. How? Ma'am, I am a living thing, but my table is not a living thing. I can move. My table cannot move. How you can say कि you are living things and other things, table, desks, and laptop, these objects are non-living? Because ma'am, they cannot move and they cannot eat, or they cannot change their place. But I can eat. I can change my place. I can do where I can do I work. I want to go anywhere where I want. Very good, very good. Prakhar Prakash. मैम मीटिंग आईडी बता दीजिए ना. मीटिंग आईडी एक सेकंड बेटा. Yes, ma'am. Just wait. कितनी अच्छी बहन है. चलो लिखो तो बेटा. आज जल्दी में हम ये नहीं कर पाए हैं, ग्रुप में नहीं सेंड किए. चलो 783. पेंसिल दो ना. 783. मैम मीटिंग आईडी दिखलाई दे रहा है. पेन फेंको. लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बारे में डिफिनेशन बताएं. डिस्कस करते हैं. पहले उसको मीटिंग आईडी दे देते हैं. 783-6017-6573. Yes, ma'am. 783. अलवीना तुम देख लो. अलवीना देख लो. हाँ लिख ली. 6573. Yes, ma'am. दिखाई दे रहा है बस पासपोर्ट का जरूर. And the 94945. 9494. Thank you, ma'am. Welcome. Now, Anmol. Yes, ma'am. How you categorize the object that those are present in your room are non-living, whereas you are living? How you can categorize it? Anmol. मैम ये वेटिंग रूम में मैम उसको अंदर ले लीजिए ना. हाँ मैम बोलने दे रहा नहीं कोई. मैम ब्रेक कर सकते हैं मैम. हम ग्रो भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं मैम. पर मेरा जो अदर चीज मैम, टेबल हुआ मैम, पेंसिल, ये सब मैम मूव नहीं कर सकते, ना ब्रेक कर सकते, ना ग्रो कर सकता है मैम. इसी कारण से मैम. हाँ वेरी गुड. और कौन बताएगा? अनुष्का रंजन. अनुष्का अपना वीडियो शुरू करो दो. हाँ Yes, ma'am. वीडियो ऑन है. हाँ चलो. How you can categorize the object which are present in your room having different property, different than you? कैसे categorize कर सकती हो कि वो तुम्हारे से different है? क्या difference है बोलो. मैम हाँ बोलो, जो समझ में आता वही बोलो. मैम उसका साइज और मैम वो रेस्ट और मोशन. हाँ रेस्ट में है, सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और तुम मूव कर सकती हो. हाँ और वो कब मूव करेंगे? जब उस पर तुम फोर्स लगाओगी. हाँ टेबल डेस्क तो मूव करेगा, हाँ बट दे रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स, whereas you can move oneself. हाँ according to your needs you can move everywhere, है ना. चलो कुछ और बताओ. वो सुशांत मैम मैं आई से. हाँ answer it. Living things are those which can breathe, grow, and move on their own. Non-living things do not breathe, grow, or move. Very good. We will study in this chapter, that is the world of living.
different characteristic of the living things. All living things have certain common characteristics. On the basis of these characteristics, we can differentiate the living things from non-living. What are these characteristics? Ki living things made of living things can move from one place to another place. Living things can produce their own kind. Living मैम things eat. मैम ट्रीज लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है मैम? क्या मैम अनमोल? मैम पेड़ लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? अपने आप को म्यूट कर लो ना। किसके मैम बारे में पेड़ बोल रहे हो? मैम पेड़ पौधा मैम, पेड़ के बारे में मैम। अच्छा, वो तो एक जगह स्टैंड है, लेकिन उसका मैम, भी living होता है। एक होता है, पेड़ का मोशन होता है। क्योंकि तो मैम पता है मैम। वो ना उसमें से बनाता है, वो बड़ा होता है। अनमोल सुनो, किसने मैम कहा वो कि पेड़ का बड़ा भी मोशन नहीं होता है होता? मैम, उसका रूट का मोशन होता है, रूट का। हाँ, ये सभी देखो ये बात मैम देखो। विंड अरे विंड हमको की भी वजह बोलने से दो बेटा। मोशन करता है। हाँ, बोलने दो पहले। देखो सभी, अगर आसपास तुम्हारे ये बालकनी में अगर पॉट लगा हुआ है, उसका लीफ देखो अभी डायरेक्शन। मैम क्वेश्चन कुछ और पूछे मैम हम। हाँ रुको ना, तो क्वेश्चन कुछ और पूछे तो उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और सारे पॉट में जो लीफ होगा, पॉट में प्लांट है उसके लीफ को देखो, उसका डायरेक्शन जो है समवॉट क्या होगा, टुवर्ड्स द लाइट। जिधर से भी लाइट आ रहा हो उधर डायरेक्शन होगा। उसका लीफ का देख लो, लीफ का जो सरफेस है जो कि रिसीव करता है लाइट, उसको तुम देखो। Sunflower is the biggest example of living things, हाँ, of plant. और ये बात बताओ कि ये प्लांट कैसे, किधर ग्रो करता है, किधर मूव करता है, लाइट के तरफ हमेशा। Yes ma'am. और उस मूवमेंट को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स अ लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मींस लाइट, ट्रॉपिज्म मींस लाइट के तरफ मूव करना, फोटोट्रॉपिज्म। मैम जो प्लांट बिल्कुल का नहीं कहना। ग्रोथ होता है वो भी मोशन है क्या? हाँ? मैम जो प्लांट्स का ग्रोथ होता है, मैम जो प्लांट्स का ग्रोथ होता है वो भी मोशन है क्या? ग्रोथ तो वो ग्रोथ है बेटा, ग्रोथ तो ग्रोथ है, लेकिन वो ग्रोथ किधर होता है, लाइट की तरफ होता है। तो कैसे कह सकते हो कि प्लांट मूव नहीं करता है? अरे देखो, स्कूल में आओगे ना, हम लोग के वो जैसे ही मीटिंग आईडी देखना है। देखो ब्लैक बोर्ड पे मीटिंग आईडी या पासवर्ड देख लो। मैम 9:37 हो गया मैम, 3 मिनट के लिए मीटिंग ज्वाइन करेंगे मैम। ऐड हो रहे हैं कुछ बच्चे और फिर लीव कर जा रहे हैं, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मिला? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, तो अनमोल, अनमोल क्या प्लांट तो अपना खाना खुद ही बना लेता है, उसको पता है मैम। हाँ, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद बनाता है। लिविंग थिंग लिखे हुए हैं मैम, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सब लिखे हुए हैं मैम। हाँ, तो वो खाना खुद ही बना लेता है, उसको क्या जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने का? जाने का तो हम लोग को जरूरत है, कहीं जाएंगे, फूड का इंतजाम करेंगे, उसको फूड के इंतजाम करने के लिए हमको चाहिए पैसा, पैसा जाने के लिए सब लोग जॉब करता है, बिजनेस करता है। और प्लांट को क्या है, वो तो आराम से क्या करेगा, प्लांट का रूट जो है, कितना कोऑपरेशन है प्लांट के रूट में, लीफ में, स्टेम में। कैसे देखो नल, ये प्लांट जो है कितना अच्छा से हर एक ऑर्गन, ईच ऑर्गन ऑफ प्लांट, हाउ दे आर कोऑपरेटिंग ईच अदर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, and this water and mineral given to the leaf through the stem and the branch of the tree and plant, and leaf prepared its food, and this prepared food distributed to each and every part of the plant. So how
cooperation are present between the plant. No one is going to say कि यार leaf prepared food, हाँ synthesized food, कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता है। वो अपने वर्क को जानता है। बच्चे देखो, नेचर से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, तो उतना ब्रेन नहीं है, स्पेशल ब्रेन नहीं है, और लेकिन फिर भी आराम से एवरीडे रूट जानता है कि उसको क्या करना है। हाँ, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करना है, उसको पता है। स्टेम में जो है ना 2 वेसल्स है, जाइलम वेसल्स, जाइलम फॉर करेंग जल, जल मतलब वाटर, और फ्लोएम फॉर करेंग फूड। तो ये 2 वेसल्स है, वेसल्स माने ट्यूब है, और वो आराम से जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स को सप्लाई करता है लीफ को, और लीफ वो पता है उसको कोई नहीं कहने जाता है कि लीफ प्रिपेयर्ड योर फूड। वो अपने मैम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है मैम? क्या बोला मैम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेलुलर बताते हैं, पहले आएंगे उसको पढ़ाएंगे चैप्टर को, तब ना पहले सुन लो कि कितना अच्छा कोऑपरेशन है। लीफ जो है फूड प्रिपेयर करता है, और वो प्रिपेयर्ड फूड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम वेसल्स। फूड से क्या हो गया? फ्लोएम, कोरिलेशन ऐसे करके फूड किसके थ्रू जाता है? फ्लोएम वेसल के थ्रू, और ये डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है, ये वर्क चलता रहता है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं, जिसको कि हम लोग ऑनलाइन क्लास में ही लाइव देखे थे, किसी की मम्मी उठा रही थी, उठो उठो मैम तो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं और तुम अभी तक सोए हो। हम ये बात बताना चाहते हैं कि प्लांट में एक भी ब्रेन नहीं है बेटा प्लांट में, हाँ, और कोई ऑर्डर देने वाला भी नहीं है, लेकिन प्लांट का ईच एंड एवरी पार्ट जो है बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने अपने वर्क को कर रहा है। तो तुम सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो, अपने वर्क को बिना कहे कर सकते हो, नहीं कोऑपरेट कर सकते हो ना? क्या कोऑपरेशन है? कुछ कुछ घर में काम कर देना, और फिर उसके बाद क्या अपने काम को कर लेना, होमवर्क को कर लेना। हाँ, सभी कर चुके हो गए होमवर्क? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, चलो अब नाउ कंप्लीट है। मैम एक्सक्यूज मी, मैम चीज हाँ। पूछना है। हाँ पूछिए बेटा। मैम आपने मैम टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा मैम, ये पूछो। हाँ क्या लिखा? मैम जो नो मैम जो आपने फोटोट्रॉप्स बोला था उसका मतलब क्या होता है? फोटो मतलब फोटोट्रॉपिज मतलब मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज मतलब फोटोन के साथ, ये जो लाइट है ना उसको फोटोन कहते हैं। ये जो लाइट है ना, सनलाइट है, वो उसको कहते हैं फोटोन। और ये जो प्लांट जो है ये लाइट के तरफ मूव करता है। प्लांट का जो है अपर पार्ट्स जो है वो किधर मूव करता है? लाइट के तरफ। तो इस मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ स्टेम, लीफ, ब्रांच टुवर्ड्स द लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। इसका मूवमेंट, इसका मैम एक साथ कितने लोग बोलोगे? एक एक करके क्वेश्चन पूछो ना। मैम संडे टेस्ट में पोर्शन क्या आएगा? संडे टेस्ट का पोर्शन क्या होगा? वो पहले तो तुम लोग क्या दे चुके हो एग्जाम, उसके बाद वाला चैप्टर होगा। हाँ चलो अनन्या तुम पूछो। मैम हाँ मैम आप मैम फोटोट्रॉपिस का स्पेलिंग क्या है मैम? फोटो PHOTO, फोटो, ट्रोपिज्म PISM, फोटोट्रॉपिज्म। तो टेस्ट का पोर्शन। हाँ अनमोल, अब टेस्ट का बाद में बात करते हैं। अब तुम कभी नहीं कहोगे कि प्लांट तो मूव नहीं करता है। हाँ, साइंस के स्टूडेंट हो, कभी नहीं कहोगे कि प्लांट का मूवमेंट नहीं होता है। अब आज जो है ना दूसरा चीज पूछ सकते हैं मैम। हम क्या दूसरा चीज पूछ सकते हैं आपसे।
क्या पूछे थे बोलो? बोलो कुछ नहीं मैम, हो गया मैम, हो गया मैम, डाउट क्लियर मैम। और आज का होमवर्क है, सभी लोग घर के आसपास जो भी वो प्लांट होगा उसको केवल देखना है। तुमको जैसे भी टाइम मिले जरा सा ये बात देखो, ये एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड करना है, साइंस पढ़ना है एकदम बिना रटे हुए, दिमाग से पढ़ना है, तो कुछ बातों को ध्यान से देखना होगा। तो आज तुम लोग क्या करोगे, होमवर्क में यही रहेगा कि घर के आसपास ट्री है, प्लांट है, जो कुछ भी है तो उसको जरा देखना, उसके लीफ को देखना कि कैसे ये देखोगे कि लीफ का जो कंडीशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, टुवर्ड्स द लाइट, फॉर रिसीविंग द सनलाइट। उसका अरेंजमेंट भी लीफ का ऐसा होता है, वो तो पढ़ोगे इस चैप्टर के बाद, कि वो मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव कर सके, ऐसे अरेंजमेंट होता है उसमें। प्लांट में स्टेम के साथ ऐसा अरेंज है, वो लगा रहता है। तो ये चीज आज तुम लोग देखोगे, यही तुम लोग का होमवर्क रहेगा। बाकी तुम लोग स्नैप होमवर्क से चैप्टर 5 जो नहीं लिखे हो और चैप्टर 6 व्हाट्सएप ग्रुप से, ये दोनों चैप्टर को एकदम कंप्लीट फिनिश कर लोगे। कुछ लोग मैम फिनिश किया है मैम, किसको बोलते हैं? ऑलरेडी फिनिश है। अब चलो लास्ट, अब तुम लोग पढ़ लेना, कल फिर पढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। मैम अपने तरफ से कब किसको बोलते हैं? क्या बोल गए, इतने सारे एक साथ बोलोगे तब फिर म्यूट करके क्लास लेंगे। एक एक करके बोलो ना, एक बोलना शुरू किया। अलविना बोलो। मैम अपने तरफ से क्वेश्चन आंसर कब भेजेंगे? कौन सा? चैप्टर 6। चैप्टर 6 का तो कल व्हाट्सएप देखे क्या, सारे क्वेश्चन आंसर को सेंड कर चुके हैं। मैम आपने सारे क्वेश्चन आंसर को सेंड कर चुका है। हाँ यस मैम। और 5th चैप्टर को एकदम ये 2nd और 3rd टाइम सेंड किया है स्नैप होमवर्क पे। यस मैम। मैम अब मैं Yes, पूछूं? स्नैप होमवर्क पर कल ही। मैम अब मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो, जल्दी से जल्दी पूछो, टाइम ऑफ मैम होने लाइफ वाला है। स्पैन क्या होता है? क्या लाइफ स्पैन क्या होता है मैम? क्या बोल रही है? लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कोई भी एनिमल जो है, कोई भी लिविंग कितने ड्यूरेशन तक वो लाइफ करता है, जिंदा रहता है, उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। हाँ जनरली ह्यूमन बींग जो है, हम लोग जो है 70 ईयर्स, 65 to 70 ईयर्स ये लाइफ स्पैन है। उससे ज्यादा भी कोई लिव करता है, उससे कोई मैम मेरी दादी 200, मैम मेरी दादी 102 इयर्स की हैं। अरे वेरी गुड वेरी गुड, दादी का केयर करना। हाँ मेरे भी फादर 92 इयर्स के हैं और अपना एकदम सब कुछ अपना कर लेते हैं, खाना उना लेकर के खा लेते हैं, थाली उली रख देते हैं आराम से। वेरी गुड। तो लाइफ स्पैन जो है हम लोग फिर ये लाइफ स्पैन है मैम मेरा खरगोश 60 साल का हो गया है मैम। खरगोश है? यस मैम। हाँ तो उसका देखना तो लाइफ स्पैन कितना होता है खरगोश का, बहुत डेलिकेट। खरगोश बहुत गंदा कर दिया है मैम। और डॉग का लाइफ स्पैन, डॉग का लाइफ स्पैन 14 इयर्स होता है, लेकिन कभी कभी डॉग अच्छे से रहता है तो उससे ज्यादा भी इयर्स तक वो जिंदा रहता है। और ये बैक्टीरिया, ये कौन, सॉरी वायरस, इसका लाइफ स्पैन कितना है कौन बताएगा? कोरोना वायरस, लाइफ स्पैन ऑफ कोरोना वायरस मैम 18 ईयर। एक ना एक दिन तो उसको जाना है मैम, एक ना एक दिन तो उसको जाना है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहेगा। हाँ नहीं, उसका लाइफ स्पैन पूछ रहे हैं कितने कितने मैम कोरोना वायरस मैम आज से थोड़े है, मैम कोरोना वायरस आज से थोड़े है, 1950 से चीन में है। मैम कोरोना वायरस का लाइफ स्पैन पूछ रही है। हाँ ये बता रहे हैं। अब सुनो सभी ध्यान से, अब कोई नहीं बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा।
राशि हंस रही हो, सही बात है। हमको बोलने ही नहीं दे रहा है, सब अभी बोले जा रहा है, चैप्टर स्टार्ट नहीं करना। मैम 19 दिन उसका वायरस का जो है ना, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि 8 hours इज द लाइफ स्पैन ऑफ द कोरोना वायरस, एंड दैट्स व्हाई as government has made the lockdown system कि if the someone has sneezed and cough on the roadside or everywhere in our environment, and along with the cough and sneezing, if the coronavirus are spreaded on the roadside or everywhere, so if the lockdown will take place, if all the person and all the people will remain in their house, not going that side, then after 8 hours automatically coronavirus will die. 8 ही घंटा के बाद कोरोना वायरस जो है खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर कोई नहीं इंसान के शरीर में क्या तो कोई, एक बात सुनो, उसको कोई कैरी ऑन नहीं करता है तो वो तो खत्म हो गया, उसका चेन खत्म हो गया, वही खत्म हो गया, तो उसका फर्दर स्प्रेडिंग नहीं होगा, है ना। कोरोना वायरस का लाइफ स्पैन 8 hours है, सिर्फ 8 hours। अगर सभी लोग अपने समझदारी से काम ले और बाहर नहीं निकले, एकदम नेसेसिटी हो तभी निकले, उसको कैरी ऑन नहीं करे, उसका चेन का फॉर्मेशन नहीं हो कि तुरंत एक से दूसरे जगह स्प्रेडिंग हो, एक आदमी से दूसरे आदमी में स्प्रेडिंग हो, चेन का ब्रेकिंग हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए रहेगा। 8 ही आवर्स उसका लाइफ है। लेकिन हम लोग जो है अपना जो है अपने दिमाग को चलाते हैं, हम लोग को घर में रहना अच्छा नहीं पसंद आता है, थोड़ा कॉन्सेशन करके रहने नहीं आता है, तो हम लोग निकल जा रहे हैं बाहर, तो चेन बन रहे हैं, कैरियर बन रहे हैं।